नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात की है और नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए प्रवेश वर्मा की उम्मीदवारी रद्द करने की अरविंद केजरीवाल ने मांग उठाई। आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा के घर पर छापेमारी करने की भी मांग की। केजरीवाल ने यह भी सवाल दागा कि महज 1 महीने से कम समय के भीतर नई दिल्ली विधानसभा सीट से 5500 वोटर्स के नाम कैसे काटे गए हैं। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक यानी कि 8 जनवरी तक 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने जितने आए सबने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई। बीजेपी की पूरी पलटन जब कथित शीश महल के मॉडल का निरीक्षण कर रही थी, केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की पलटन चुनाव आयोग के चौखट पर पहुंच गई। इल्जाम ये कि 1 महीने से भी कम समय के भीतर नई दिल्ली विधानसभा सीट से 5500 मतदाताओं के नाम काट दिए गए। यही नहीं, जिन लोगों के नाम पर वोट काटने का आवेदन किया गया उनमें से किसी ने ऐसा आवेदन देना कबूल नहीं किया। तो फिर ये खेल हुआ कैसे? लेकिन केजरीवाल यही नहीं रुके, वोट काटे जाने के इल्जाम के साथ ही बीजेपी पर फर्जी वोट बनवाने का आरोप भी जड़ दिया। लेकिन केजरीवाल ने जो आरोप बीजेपी पर लगाए, बीजेपी ने वही आरोप केजरीवाल और उनकी पार्टी पर चस्पा कर दिया। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। 23 तारीख को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया। 24 तारीख से लेकर अब तक जितने वोट बन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल उसकी आम आदमी पार्टी इन वोटों को बनाने का अनैतिक रूप से काम कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं के घरों में आसपास के प्रदेशों के रिश्तेदारों के नाम जोड़ने की एक कवायद चल रही है और ये एक बहुत बड़ा घपला है। इलेक्शन कमीशन को हमने भी जानकारी दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इस पर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे। वोटर लिस्ट में हेर फेर से इतर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा के घर छापे मारे जाने की मांग की। मांग ये भी की कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए और इल्जाम ये कि प्रवेश वर्मा वोट खरीदने की खातिर पैसे बांट रहे हैं। कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा के घर पे रेड मारी जानी चाहिए ताकि पता चले उसके घर में कितना पैसा है। जब उनको लग रहा है कि नई दिल्ली सीट हार जाएंगे, उनको हारती भी दिख रही है, तो आज मेरे ऊपर में वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि मैं वोटर लिस्ट से नाम कटवा रहा हूं, मैं जॉब फेयर करवा रहा हूं, मैं लाडली योजना चला रहा हूं। अगर आपने 11 साल में कुछ एक काम भी किया होता तो आपको ये चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ये चुनाव लड़िए, शांति से लड़िए, बिना भेदभाव के, बिना हमको जातियों में बांटकर, और उसके बाद में दिल्ली की जनता के ऊपर में फैसला छोड़ दीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि डीओ ने आचार संहिता के धज्जियां उड़ाने वाले प्रवेश वर्मा के खिलाफ सरेंडर कर दिया, लिहाजा डीओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। और हमने ये कहा है कि जो लोकल चुनाव अधिकारी हैं नई दिल्ली विधानसभा के, उन्होंने बीजेपी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। वो उनके बीजेपी के सारे गलत कामों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमें खुशी है, चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि इन सब प्रैक्टिसेस को नहीं होने दिया जाएगा
और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी ज़रूरत है वो सारी कार्रवाई की जाएगी। हमें चुनाव आयोग पे भरोसा है और हम मानते हैं कि चुनाव आयोग इस पे सख्त एक्शन ले। हमने एक्शन सीख किया कि लोकल डीओ और लोकल ईआरओ को सस्पेंड किया जाए और उनको वहां से हटाया जाए, ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि दोनों कल हमने लोकल डीओ को और ईआरओ को कल 2 बजे या 3 बजे हमने एप्लीकेशन दी थी कि खुलेआम जॉब कैंप चल रहे हैं, खुलेआम ये सब करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उनकी हिम्मत ही नहीं एक्शन लेने। तो चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए, ईवीएम को लेकर के आरोप लगाए, तो ये केवल और केवल एक आरोपों के माध्यम से दबाव की राजनीति करना, ये उनकी राजनीति का अहम हिस्सा है। और इसलिए वो चुनाव आयोग के पास जाकर के चुनाव डिक्लेयर होने से पहले भी इन्होंने अनावश्यक रूप से चुनाव अधिकारियों ने इनकी कंप्लेंट की कि हम पर दबाव बना रहे हैं, हमको वो जानकारियां दें जो जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जा सकती। तो ये केवल दबाव के अलावा, इनकी फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं है, और पूरी तरह से इनका जो बबल है वो फट चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। बीजेपी ने इस बार नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। यानी नई दिल्ली सीट पर इस बार मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने जाट समाज को धोखा दिया है। केजरीवाल ने दावा किया है कि पीएम मोदी और अमित शाह से जाट समाज से वादा किया था कि वो उन्हें ओबीसी में शामिल करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी अपने वादे से मुकर गई। हालांकि बीजेपी नेता और नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा है कि केजरीवाल जाट समाज से नफरत करते हैं और बीजेपी ने ही जाट समाज के नेता साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। जहां पर भी अगर जाटों को रिजर्वेशन देने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। सारी 36 बिरादरियों ने फैसला किया है दिल्ली देहात में कि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं देनी है, इनके नेताओं को घुसने नहीं देना। आज तो मैं कहीं देख रहा था कि वो 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो ना जाएं 2 सीटों पर, केवल जो है नई दिल्ली की सीट पर टिके रहें, क्योंकि यहाँ की जनता को तो जवाब देना पड़ेगा।